और नेशन टीवी इस वक्त आई हुई है हाजीपुर के पहेतिया पंचायत में। और अभी ओमान के प्रसिद्ध उद्योगपति दीपक ठाकुर जी हमसे जुड़ने वाले हैं। ये वहाँ पे टॉप 5 उद्योगपतियों में शामिल हैं, लेकिन इनका आवास अगर पैतृक घर को देखा जाए तो बिहार के वैशाली के पहेतिया पंचायत में है। और यहाँ पे इनके पिताजी का देहांत हो गया था, पारसनाथ ठाकुर जी का, वो भी प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। आज इनसे हम जानेंगे, चूँकि ये उद्योगपति भी हैं ओमान में, तो ऐसे में बिहार में जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ उद्योग धंधा चौपट है, हालांकि सरकार दावा करती है कि यहाँ पे उद्योग धंधा के लिए हम लोग बहुत तरह की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। उद्योगपति यहाँ उद्योग भी लगा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं कर पाया है। बिहार में अगर देखा जाए तो कई जगहों पे इंडस्ट्रीज़ लगे भी, वो भी चौपट हो गया। सर से हम जानेंगे कि विदेश में इनका उद्योग और वहाँ पे बिजनेस करने का क्या कुछ प्रयोजन था, और साथ में बिहार के जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी पे सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, आप सभी देशवासियों को, हमारे ग्रामवासियों को एंड हमारे बिहार स्टेट के लोगों को। अगर देखा जाए तो कितने वर्षों बाद आप बिहार में कदम रखे हैं? ऐसे तो बरसों नहीं, हम कोई फोरम में आते रहे हैं। गांव में काफ़ी टाइम हो गया था, लंबा टाइम हो गया था। कितने दिन बाद आए हैं? मुझे लगता है 10 ईयर हो गए होंगे। 10 ईयर से, मतलब 10 साल पे आपका यहाँ पे आगमन हुआ है। 10 साल हो गया होगा। अच्छा जी, 10 साल पहले आए थे, उस वक्त बिहार का क्या स्थिति था, और अभी आए हैं तो कैसा लग रहा है? इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वगैरह, लाइट तो बड़े अच्छे हैं जी। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री यहाँ होने चाहिए। बट पता नहीं कि इसका रीज़न क्या है कि वो दूसरे स्टेट में जितना इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। हालांकि बिहार में एक दफ़ा मुझे बुलाया गया था, गवर्नमेंट का एक सेमिनार था, तो मैं आया था। हमने सजेशन दिया था कि आप जब मुझे चांस दे तो हम अच्छे इंडस्ट्री यहाँ लगाएं, जो बेसिकली हम लोग माइनिंग में हैं, स्टील में हैं, गोल्ड के ट्रेडिंग में है, ऑयल एंड गैस के ट्रेडिंग में है। तो मुझे लगा कि यहाँ के लिए करना चाहिए, और कोशिश में है कि यहाँ अच्छा हो। और सब कुछ होते हुए बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, तो इंडस्ट्री होना चाहिए। जैसे शुगर केन बंद पर हो गया, फर्टिलाइज़र बंद हो गया, स्टील बंद हो गया, तो इंडस्ट्री लगा नहीं। एंड इंडस्ट्री नहीं लगा, जिसके लिए यहाँ के लोगों में बेरोज़गारी है, माइग्रेट करते हैं, ज़्यादा बिहार के ही लोग माइग्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल के साथ हम सबकी जिम्मेवारी है। सब काम तो गवर्नमेंट नहीं करता ना। पापा का जो ये कार्यक्रम है, तो पापा इस इलाके के बड़े पॉपुलर थे और हर एक के दिलों में रहते थे। तो मुझे ये कर्ज है कि मुझे इस ज़मीन के लिए, यहाँ के लिए करना है। तो मेरी पहल है कि ऐसे इस इलाके के 20-25, 30-40 लोग तो हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। इस गांव के भी 2-3 अभी गए हैं। तो इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि यहाँ मेथनॉल का, इथेनॉल का एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, चार्जिंग पॉइंट का, ये सब जो लेटेस्ट हमारा लिथियम बैटरी का, ये सब सेटअप करना है। राजनीति की बात की जाए तो बिहार में हमेशा जातिवाद होता रहा, जिसके वजह से यहाँ पे उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए। साथ ही यहाँ पे क्राइम का ग्राफ भी रहा। सारे लोग कहते हैं देश विदेश में इस तरीके के बातें होती रही, बिहार की छवि खराब की गई, जिसके वजह से यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे। आप अगर देखा जाए तो बिहार में किस लेवल का यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेट ये बात तो सच है। जीवन तो ज़िंदगी जिया जाता है सामाजिक समरसता से। मेरे लिए कोई कास्ट मायने नहीं है। अभी हमने अपने पापा का आयोजन किया है, तो इंडिविजुअली इस ग्राम में, इस इलाके में जितने जो लोग हैं सबको इनवाइट किया है। तो कास्ट से जीवन नहीं चलता। हम सनातन के लोग हैं, यदि हिंदू हैं तो हिंदू हैं, एंड मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हैं। हमारा एक पंथ, धर्म एक हो सकता है और उसको मानना भी चाहिए, बट कास्ट का तो कोई मीनिंग नहीं है। और सबसे अच्छा है कि
आप यदि किसी को अमीर बनाना चाहते हैं, समाज को अमीर बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। उसके लिए जो है ना आपको बेसिक चीज़, जैसे दो चीज़ यदि गवर्नमेंट या कोई भी आदमी यदि ठीक कर देगा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर और प्लस लॉ एंड ऑर्डर के बाद किसान, फार्मर एंड इंडस्ट्री, ये तीन का सपोर्ट हो गया तो ये ऐसे ही हो जाएगा, हम गुजरात हो जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ बिहार में कहा जाता है कि हमारा कृषि प्रधान जो है राज्य है। ग्रोथ जितना दूसरे राज्य कर पाया, बिहार अभी भी देखा जाए तो उतना ग्रोथ नहीं कर पाया जितना कि होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लोगों का ये मानना है कि विकास की कई योजनाओं पे काम हुआ, रोड बना, सड़कों का जाल जिस तरीके से पूरे बिहार में हुआ है, तो कहीं ना कहीं से उद्योग के लिए ये जगह सूटेबल हो गया है। आप क्या कहेंगे, वाकई में बिहार कहीं ना कहीं से ग्रोथ किया है? ये तो निश्चित तौर पे है कि मुख्यमंत्री जो हैं ऑनेस्ट लगते हैं, ऑनेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईमानदारी से बताया जाए। बट थोड़ा एज फैक्टर भी होगा, अब उतना यूथ नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर उनके काल में जो फर्स्ट टर्म था बड़ा अच्छा था। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनफैक्ट अभी बहुत अच्छे रोड हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा एक लीडरशिप चाहिए, या फिर लीडरशिप से मेरा कोई पॉलिटिकल नहीं, मतलब यूथ ऐसा कि यहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री को करे, और हम लोग को जितना यदि गवर्नमेंट सहयोग चाहती है, यदि मुझे ऑथराइज करे, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा अच्छा रेपो है, तो नियर अबाउट हम 30-40 बिजनेसमैन को तो यहाँ ला ही सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, आपका जो बिजनेस है विदेश में ही है, इंडिया में कब शुरू करने वाले हैं आप? इंडिया में इनफैक्ट हम रेलवे में टेंडर कर रहे थे IRTC के साथ, बट वो टेंडर डेवलप नहीं हो सका। प्राइवेट रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन था उसमें हम काम कर रहे थे, बड़े पैमाने पे हम आ रहे थे, तो उसमें हम गवर्नमेंट का शायद पॉलिसी चेंज हो गया, शायद अभी वो नहीं हो पाएगा इम्प्लीमेंट। अच्छा, आपने बिजनेस का जो शुरुआत किया है विदेश से ही, देश में आपको बिजनेस के लिए सूटेबल जगह नहीं मिला? नहीं, वो इनफैक्ट आप जिस जगह पे हैं, जिस मिट्टी पे हैं, पैंतिया गांव था, छोटे से गांव से निकल के गए। मेरे बच्चे तो यहाँ रहे नहीं, ये तो लंदन में हैं और ओमान में हैं, सब उनका ही है, बट हम तो यहाँ स्टार्टिंग के दिन में हमारा जीवन यहाँ था, तो यहाँ था, तो मुझे हमेशा ये था कि मुझे अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए मैं कैलकुलेशन करता था कि यदि इंडिया में रहूँगा, एग्जाम्पल तो 20,000 का कोई काम करूँगा, तो फॉरेन में हम 40,000 का करेंगे, तो डबल ग्राफ होगा। तो बस हमने, हमारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, अच्छी एजुकेशन के बाद हमने तय किया कि फॉरेन जाएंगे, और हमने फॉरेन में गया, 2-3 साल स्ट्रगल की। अब सब पूर्वज का, माता पिता का, काशी विश्वनाथ का, माता रानी का मेहर है कि आज हम लोग एक आपके सामने बोलने लायक, समाज के सामने बोलने लायक और कुछ करने लायक। कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, 100 पे भारी, इस तरीके का निकलते रहता है जुमला। क्या वाकई में ऐसा है कि आप वहाँ पे जाके डंका पीट दिए हैं ओमान में, और साथ ही जिस तरीके से वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप टॉप 5 बिजनेसमैन में शामिल है, किस तरीके से, कैसे आपका वहाँ पे टॉप 5 में जगह मिला? स्ट्रगल तो रहता ही है, बट वहाँ क्या है, क्राइम नहीं है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, बड़ा वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, और सब कुछ ब्लेसिंग है। हमने स्टार्ट किया, नवीन जिंदल जी हमारे दोस्त हैं, उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा एसोसिएशन है। वो यहाँ आने वाले थे लास्ट मोमेंट में, आज के कार्यक्रम में नहीं आए। अभी हमने न्यू ऑफिस ओपन किया था, तो वो ओपनिंग करने के लिए आए थे नवीन जिंदल जी। तो वो यहाँ जो जितनी चीज़ें जो यहाँ है उससे डिफरेंट है। वहाँ लाइफ स्टाइल अलग है, जीवन अलग है, और वहाँ स्मूथ काम। जो देश के पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उनके रीजन में देश जो है बड़ा ग्रोथ किया है। ये मोदी जी कितना वर्क किए हैं वाकई में इंडिया में? वो तो दुनिया का ग्रेट लीडर है, और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री के साथ, लीडरशिप के साथ हम लोग को इस देश में जीने का मौका मिल रहा है, देशवासियों का। ये ग्रेट पल है। पहले हमारा पासपोर्ट का वैल्यू बहुत कम था, वैल्यू से सेंस मतलब हम तो इंडियन थे ही, बट आज हम कहीं जाते हैं दुनिया में तो
हमारा रिस्पेक्ट अलग है। जी। लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं हम लोगों के ऊपर, हुँ, प्यार बहुत करते हैं हम लोगों के ऊपर, हुँ, और इंडियन जो लोग हैं वो कमिटमेंट दिखाते हैं। जी। तो ये प्रधानमंत्री मुझे लगता है आज़ादी के बाद हुँ, इस देश को एक शक्ति के रूप में मिला। प्रधानमंत्री जी जो बिजनेस कम्युनिटी था, हुँ, सीईओ का कम्युनिटी था, उसको एड्रेस किए थे, उसमें हम थे। अच्छा। सो उसमें नवीन जिंदल जी आए थे, मोहम्मद अली आए थे, यूसुफ अली आए थे, हुँ, हम थे, और ओमानी बिजनेस इंटरप्रेन्योर थे। तो मुझे उनके साथ जो डायलॉग हुआ, हुँ, मतलब पर्सनल डायलॉग नहीं, जो ग्रुप में हुआ, हुँ, जो बिजनेस कम्युनिटी के ग्रुप में, हुँ, तो मुझे लगा कि ये एक जी। बहुत ही राष्ट्रभक्त, दूरदर्शी और ग्रेट प्रधानमंत्री, बहुत ही। मतलब हाथ-वाथ मिलाए, उनसे बातचीत एकदम ख़ासम-ख़ास हुई? हाँ, वो तो प्रधानमंत्री जब फोरम में थे तो वो तो मिलना है, अच्छा, वो तो मिलना स्वाभाविक है। अच्छा। हाँ। बिहार में अगर देखा जाए तो कौन से लीडर सबसे अच्छे लगते हैं? कहा जाता है कि सब लोग जो विरोधी भी हैं, वो भी जो है लालू जी को लाइक करते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, इनफैक्ट मुझे जितने जो लोग हैं बिहार में, हुँ, जो लीडर हैं, हुँ, तो अभी इम्प्रेशन, मुझे उन लोगों के बारे में तो हम नहीं बता सकते। इम्प्रेशन तो बनता है कार्ड से। आज हम कार्ड नहीं करते तो आप नोट नहीं करते। हुँ, तो अनफॉर्चुनेट अभी मुझे ऐसा कोई करेक्टर नहीं दिख रहा है कि जिसके बारे में हुँ। सो अर्ली की स्पीक की उनके बारे में, ये हम। मतलब एक होता है ना कि हाँ, ये लीडर है जिससे हम इंस्पायर हैं, इनका व्यवहार, इनका कैरेक्टर और इनका जो मुझे देश सेवा बिहार में बिहार तो लीडर से भरा हुआ है, बट देश अनफॉर्चुनेट देश की बात करें तो कौन से अच्छे लगते वो मुझे हैं? प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा, मोदी जी। हाँ, प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री हैं, और हुँ। अच्छा, अ, भविष्य में कभी आप राजनीतिक में भी कदम रखेंगे ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगपति सब आ रहे हैं, सारे लोग जो है बीजेपी में सर अभी जा रहे हैं। अभी तो फर्दर मेरा कुछ इरादा नहीं है। जी। वो तो वक्त है, अभी हम पूरा फोकस अपने बिजनेस पे दे रहे हैं, जी। और अच्छा, जो युवा ख़ासकर जो भटक जाते हैं, छोटे-मोटे उद्योग करके बीच में ही अटक जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? और साथ ही बिहार में उद्योग कब आप लगाएँगे? बिहार में हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। हुँ, आप सबको आमंत्रित करेंगे, जी। और युवा को ईमानदारी से काम करने चाहिए, ऑनेस्टी से करने चाहिए, और शॉर्टकट काम नहीं करने चाहिए। अच्छा, सबसे लास्ट सवाल रहेगा, चूँकि आपके पिताजी महान शिक्षाविद थे, उनके बारे में कुछ बताएँ। चूँकि जिस तरीके से नाम कहा जा रहा है कि वो बड़ा महान शिक्षाविद थे, लोगों की सेवा में हमेशा रहते थे, क्या कुछ थे वो विशेष, आप बताइए? पापा पापा मेरे पास क्या शब्द है, पापा इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े थे, और इस इलाके में हमसे क्या, मेरे गांव के लोगों से आप जब इंटरव्यू करें बातें, तो उनके बारे में कितना फीलिंग से समझ में आएगा। पापा जब जी। ओमान में जब जाते थे, हुँ, पापा जब ओमान में जाते थे, तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं हुँ। बोलते थे, दीपक, आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, आई वांट योर फादर। योर अच्छा। फादर इज़ वेरी स्कॉलर एंड वेरी नॉलेज फुल पर्सन, हुँ, and I love to listen his voice. I love to listen his the speech. हुँ, तो इतना ग्रेट ग्रेट मेरे फादर थे, हुँ। जिन्होंने लाइफ में किसी को हर्ट नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि आपने जो पढ़ाई-लिखाई किया है, वो कहीं बाहर से किए हैं, विदेश से? नहीं, मेरे बच्चे बाहर से हैं, लंदन में स्टडी कर रहे हैं दोनों बच्चे, ओमान के बाद लंदन में हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो इंडिया से था, हुँ, और मेरे बच्चे बाहर से स्टडी किए हैं। हुँ। हम इंडिया में ही हमारी जी, स्टडी हुई थी, अच्छा। और बाद में हमारा जो एमबीए वगैरह है वो हुँ, एक बाहर से था, बट एमए तक की पढ़ाई हमारी इंडिया में ही था। जी। ये बिज़नेस में आने का कैसे सोचे और कब सोचे? कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था? मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। हुँ, अलग करने के लिए अलग सोच होना चाहिए। हुँ। हमने सोचा यदि हम जॉब करेंगे तो सिर्फ अपने लिए करेंगे, जी, लेकिन यदि बिजनेस करते हैं और उसमें सफलता होगा तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। हुँ, आज ईश्वर ने उस लायक बनाया, जी, तो बहुत सारे लोग, अपने इलाके के लोग, हुँ। इंडिया के हर एक स्टेट के लोग अपने साथ हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है।